इस महीने सबसे ज़्यादा काम आने वाले टोटके। इस महीने बहुत से लोग हलीम लाज़मी बनाते हैं। हलीम बनाने के लिए ये ख़्याल रखें कि हलीम में डलने वाली तमाम अशिया जैसे कि गंदम, दालें एक रात पहले भिगो दें और हलीम को अच्छे से घोटने के लिए या तो आप जूसर ब्लेंडर में हलीम को डालकर पीस सकती हैं या हैंड ब्लेंडर से तो इसको मिक्स कर लें, क्योंकि 9-10 मुहर्रम को अक्सर ख़वातीन का रोज़ा होता है, तो ऐसे में वो इस दिन हलीम को भी बनाती हैं और फिर हलीम को घोटना एक काफ़ी थकन का बाइस बन जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की टिप है। इसके अलावा हलीम के ऊपर डलने वाली प्याज ब्राउन जो की जाती है, इसमें एक चुटकी चीनी शामिल कर देंगी तो प्याज फ़ौरी क्रिस्पी ब्राउन हो जाती है। चने की बिरयानी हो या फिर पुलाव बनाने के लिए अगर आप रात में चना भिगोना भूल जाएं तो जब भी आपको याद आए उस वक्त गर्म पानी में चने डालें और थोड़ा सा मीठा सोडा शामिल कर दें। इसके अलावा चने को कुकर में गलने के लिए रख दें। इसमें भी पानी में थोड़ा सा मीठा सोडा शामिल कीजिए, चने फ़ौरन गल जाएंगे। बिरयानी के लिए खिले खिले चावल बनाने हों तो चावलों में 1 चम्मच लीमू का रस शामिल करें। चावल सफ़ेद खिले खिले लंबे बनते हैं। मुहर्रम में ख़वातीन सूजी और मैदे से मलीदा बनाती हैं। इसके छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो ऐसे में ख़वातीन को चाहिए वो ड्राई फ्रूट ना डालें और इसको चॉपर में चला दें। इसके बाद जब ये बारीक पिस जाए फिर ड्राई फ्रूट शामिल कर दें, मलीदा फ़ौरी तैयार है। मुहर्रम के मौके पर मलीदे रोट वगैरह ख़वातीन बनाती हैं जो मैदे और सूजी से बनने वाली डिश है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये रोट नरम पड़ने लगते हैं। रोट को ज़्यादा दिनों तक खस्ता रखने के लिए इसको एयर टाइट डब्बे में रखें और साथ साथ डब्बे में टिश्यू का एक टुकड़ा भी रख दें ताकि जितनी भी नमी रोट से निकले वो टिश्यू अपने अंदर जज़्ब कर ले और रोट खस्ता रहेंगे। कबाब बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए इसको पकाते वक्त इसमें प्याज बिल्कुल मत डालें। बारीक कटी प्याज आखिर में मसाले के तौर पर शामिल कर दें और चावल का आटा ज़रूर डाला करें। कबाब बहुत ही ज़्यादा लजीज, मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं, यहाँ तक तलते हुए टूटेंगे भी नहीं। पेट में गैस बनने से रोकने के लिए सौंफ और खुश्क धनिया एक एक छटाक ले लें। इस अमीज़े में 1.5 छटाक शक्कर मिलाएं। सुबह शाम एक एक चम्मच ये सफ़ूफ खाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। कीमा पकाते वक्त अगर कीमा काला हो जाता है तो इसका सबब इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करना है, इसीलिए इसमें पिसा हुआ धनिया कभी भी मत डाला करें कीमे में, ना ही कीमे में पानी डालें वरना कीमा काला बनता है, क्योंकि गोश्त अपना पानी खुद ब खुद छोड़ता है, उसमें कीमा बासानी गल जाएगा। अगर ब्लेंडर में चटनी पीस रही हैं तो कभी भी चटनी शुरू में नमक मत डालें, चटनी बनाते वक्त शुरू में, वरना चटनी पतली रहेगी और फिर बारबेक्यू वगैरह जो बड़ी ईद पर अभी लोग बना रहे हैं तो चटनी खाने में मज़ा नहीं आएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।